हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए आज हम अपना क्लास 8th का न्यू चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th में हमने स्टडी किया था कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है। क्या आपको याद है कि हम कैसे डिसाइड करते थे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है किसी दूसरे से? अगर आपको नहीं याद है तो चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ट्रक है या फिर कार है, ये दोनों के पास सेम टाइम है। दोनों के पास कितना है? 1 आवर है। और इस 1 आवर में इन दोनों में से जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जैसे कि इसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दोनों का टाइम सेम है। और ये जो ट्रक है इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर और इस कार ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जो ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब कि उसकी स्पीड वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है इस दूसरे वाले से। आई होप अब आपको याद आ गया होगा कि कैसे हम ये तय करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो। अब आपको ये भी पता होगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जब बॉल रोल करती है ग्राउंड पे, बॉल ऐसे रोल कर रही है तो एक टाइम के बाद वो अपने आप ही क्या कर जाती है? स्लो कर जाती है, रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और समटाइम्स क्या होता है, ऐसे अगर आपने एक बॉल को इधर सीधी डायरेक्शन में किया और वो थोड़ी सी डायरेक्शन अपना चेंज करके थोड़ा इधर उधर मूव भी कर लेती है। इट ऑल्सो पॉसिबल डैट बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। या तो एक एक चीज़ हो कि उसने स्पीड स्लो करी और डायरेक्शन स्लो करी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉल को हमने फेंका, उसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली और इस पॉइंट पे आके वो क्या हो गई? स्लो डाउन भी हो गई, मीन्स वहाँ पे आके वो रुक भी गई। हैव यू एवर वंडर what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? अभी हम वही देख रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है कि जब हमने तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव कराया है, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो रुक गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, या फिर समटाइम्स वो क्या हो जाता है? फास्टर भी हो जाता है। अगर हमने बहुत तेज़ से बॉल को फेंका हुआ है तो वो बहुत तेज़ से क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो फास्ट भी हो गई और एक टाइम के बाद स्लो भी हो गई और उसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज करी। तो कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट अस रिकॉल। तो चलिए हम कुछ अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं और फिर उसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? अब आप क्या करते हैं जब आपने फुटबॉल को मूव कराना है? तो हम क्या करते हैं? किक करते हैं, ठीक है। हमने फुटबॉल को मूव करा तो आप क्या करेंगे? किक करेंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? बॉल को तेज मूव कराने के लिए आप उसे हिट करेंगे बैट से। जो गोल कीपर है, जैसे हमें दिखाया गया है, कैसे स्टॉप कर रहा है? उसे पकड़ के। ये जो हॉकी प्लेयर है, ये इस बॉल को कैसे मूव कराएगा? इस स्टिक से फ्लिप करके। वह उसी तरह ही ये जो फील्डर है, जो क्रिकेट खेल रहा है, वो भी बॉल को कैसे रोकेगा? इस तरह अपने हाथों से। तो ये सब क्या है जो हम देख रहे हैं? इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। इस सब में क्या हो रहा है? जब हम फुटबॉल को हिट कर रहे थे तो उसकी स्पीड तेज हुई, बॉल को जब हमने हिट किया बैट से तो भी स्पीड चेंज हुई। जब गोलकीपर इसे रोक रहा है बॉल को मूव करने से तो यहाँ पे क्या हुई? स्पीड स्लो हुई, यहाँ पे भी स्पीड स्लो हुई और यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है, वो भी बढ़ रही है, मीन्स फास्ट मूव कर रहा है। तो इन सारी सिचुएशंस में यही सारी चीज़ें हो रही हैं। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. अब हम हमेशा यही कहते हैं कि इन सभी बॉल के ऊपर, चाहे हमने उसे किक किया है, फुटबॉल की बॉल को किक किया है, पुश किया है, थ्रो किया है या फिर फ्लिक्ट किया है, इन सारी सिचुएशंस में जो चीज़ इस पे अप्लाई हो रही है बॉल पे, उसे हम क्या कह रहे हैं कि इन सभी पे
चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स अप्लाई हो रही है ना। व्हाट इज़ फोर्स? अब हमने यहाँ पे देखा फोर्स अप्लाई तो हो रही है, पर फोर्स आखिर होती क्या है? व्हाट कैन इट डू टू बॉडी ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? अब जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उस बॉडी के साथ आखिर होता क्या है? वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ोर्स क्या है, कैसे ये बॉडी के ऊपर अप्लाई हो के फ़ोर्स एक्ट करती है। सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आखिर जो फोर्स है जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे वो आखिर होता क्या है। एक्शन लाइक पिकिंग मीन्स क्या है कि किसी चीज़ को उठाना, ओपनिंग खोलना, शटिंग बंद करना, किकिंग जैसे बॉल को किक किया था। हिटिंग मीन्स जो बैट से हम बॉल को हिट कर रहे हैं। लिफ्टिंग का मतलब किसी चीज़ को उठाना। फ्लिकिंग, पुशिंग धक्का देना। पुलिंग मतलब अपनी तरफ खींचना। ये सब कुछ ऐसे सर्टेन टास्क हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हैं। ईच ऑफ these actions result in some kinds of change in the state of motion of an object। अब ये जो सारी चीज़ें, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट से पड़ा है, अगर हम उसे उठा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अगर हम उसे पुल कर रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसे पुल किया, धक्का दिया, अब इसकी जो स्टेट है वो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया। तो ये जो सारे एक्शंस हैं जो हमने अभी ऊपर देखे, इन सभी से क्या हो रहा है? कुछ चेंज आ रहा है उसकी स्टेट में, वो जहाँ पड़ा है उसका स्टेट ऑफ मोशन में। जो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में सभी के कारण कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कैन these terms be replaced with one or more terms? Let us find out। अब हम देखते हैं कि क्या हमें हर बार ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका ही यूज़ करना पड़ेगा, इन्हीं टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हमें इन्हें किसी और टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी 8.1 करते हैं, जहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एक्शंस दिए हुए हैं और इन सभी एक्शंस को हम पुल या सिर्फ पुश, सिर्फ इन दोनों ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन्हें सिर्फ इन दोनों ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब कोई बुक टेबल पे पड़ी है, उसे हम पुश करके, धक्का मार के दूसरी तरफ थोड़ा दूर भी भेज सकते हैं, और पुल करके मतलब कि अपनी तरफ करके उसे अपने पास भी ले आ सकते हैं। तो इस तरह ये जो मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल है, इसमें पुश और पुल दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी बताया हुआ है कि हम पुश करें, पुल करें और लिफ्ट करें, उसे अपने उठा के अपने हाथों में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन दी है, पर हम बेसिकली इसे सिर्फ पुश और पुल में कैटेगराइज करते हैं। तो ओपनिंग और शटिंग अ डोर, जब हम डोर को ओपन करेंगे तो हम उसे क्या करते हैं? तो समटाइम्स हमें क्या करना होता है? उसे पुश भी करना होता है और पुल भी करना होता है। तो ठीक है, ये दोनों ही एक्शन इसमें आ जाएंगे, डोर को ओपन करने में पुश भी और पुल भी। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, मतलब कि जो कुआं होता है, कुएं के अंदर से पानी निकालना, कुएं से हमें पानी निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें वो जो रस्सी होती है उसको हम खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि ये कुआं है, कुएं के अंदर हमने बाल्टी डाली है, तो इस बाल्टी को जब हमने ऊपर करना है तो रस्सी को हमें ऊपर अपनी तरफ खींचना होगा, तभी ये रस्सी से बाल्टी ऊपर आएगी और हम पानी ले पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ क्या हुई? पुलिंग हुई। नेक्स्ट क्या है? फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। तो जब कोई भी फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है तो किक में क्या हो रहा है? वो उसे धक्का ही मार रहा है, तो फिर इससे भी क्या, इसमें क्या कौन सा एक्शन हो रहा है? पुशिंग वाला एक्शन हो रहा है। एक क्रिकेट बॉल हिट, अगर क्रिकेट बॉल हिट कर रहा है कोई भी बैटमैन, तो वो भी क्या कर रहा है? पुश कर रहा है उस बॉल को। मूविंग अ लोडेड कार्ट, अगर कोई भी लोडेड कार्ट को मूव कर रहा है तो वो उसे क्या करता है? पुश करता है। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉवर का ओपनिंग, अगर हम ड्रॉवर को ओपन कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं? पुल करते हैं, ड्रॉवर को अपनी तरफ खींचते हैं, तभी वो जाके क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। पर उसी तरफ अगर हम ड्रॉवर को बंद करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? पुशिंग भी आ जाएगा, क्योंकि हम उसे पुश करके ड्रॉवर को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितने भी सारे एक्शन है उसको हमने पुश, पुल या फिर दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश और पुल।
तो यस, हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, या तो उसे पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो साइंस में ये जो पुश और पुल, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक डेफिनेशन कि व्हाट इज़ फोर्स। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। की फोर्स क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुशिंग या पुलिंग लगा रहे हैं तो इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। Thus we can say that the motion imparted to object was due to action of force। तो ये कि जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि वो मोशन मूव, मतलब मोशन में है, मूव कर रहा है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसी के कारण ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। when does a force come into play, let us find out। तो अब हम अभी जो नेक्स्ट इसके टॉपिक है उसमें हम यही देखेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर फोर्स जब लगती है तो वो कैसे लगती है। यहाँ पे हमसे पहली कह रही है कि क्लास 6 में मैग्नेट के बारे में स्टडी किया था कि मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है। तो जो अट्रैक्शन है, क्या वो पुल है, कि हाँ वो पुल ही है, कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। व्हाट अबाउट रिपल्शन, तो ये जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, पुश होगा, क्योंकि वो उसको अपनी दूसरी तरफ क्या मार रहा है, धक्का मार रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। तो जो रिपल्शन होगा वो पुश होगा, पर जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया और ये जाना कि फोर्स आखिर होता क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।